चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन डिस्क ऑफ मास m रेडियस r हैज मास पर यूनिट एरिया सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। r इज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी स्टैंडर्ड वाला आपका, राइट, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन गोइंग थ्रू सेंटर अबाउट दिस एक्सिस। आपको इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ठीक है। इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। आप mr²/2 नहीं बोल सकते। इसका मास वेरी होता जा रहा है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो मास पर यूनिट एरिया बढ़ते जा रहा है ना। तो इसका मास बाहर बाहर ज्यादा होगा, अंदर कम कम होते आ रहा है। तो इस डिस्क को आप इंटीग्रेशन से करोगे, राइट। बहुत सारे रिंग्स अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए तो डिस्क मिलती है, राइट, अबाउट दिस एक्सिस, राइट, अबाउट दिस सेंटर वाला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाला एक्सिस पे मैं ये सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा अपनी डिस्क का, राइट, इंटीग्रेशन डी आई। ऐसे करना है अपने को, ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड, एक रिंग लेता हूं मैं, एक रिंग लेता हूं जिसका थिकनेस जो है वो डी आर है और जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तो इसका डी आई क्या होगा? इसका डी आई जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट विल बी डी एम आर स्क्वायर। इसका मास डी एम है, पकड़ लो। तो इसका मास कितना होगा? अभी इसका मास डी एम जो होगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया, मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया। इसका एरिया क्या आएगा? 2 पाई आर डी आर। ये है के आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। क्या हो गया आपका? 2 पाई के आर क्यूब डी आर। ये आपका डीएम हो गया, राइट, ये आपका डीएम हो गया। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 टू आर, इसका रेडियस आर है तो आपको 0 टू आर वेरी करना है ना, और डी एम आर स्क्वायर, राइट, डी एम आर स्क्वायर। तो 2 पाई के और आर क्यूब और आर स्क्वायर, आर रेस टू पावर 5 डी आर। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2 पाई के कांस्टेंट है और आप आर रेस टू पावर 6/6 करोगे और जब सब लिमिट्स डालोगे तो ये ऐसा आएगा, आर रेस टू पावर 6। यानी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा पाई के आर रेस टू पावर 6/3। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमको मास के टर्म्स में निकालना है, राइट। तो हमको मास इन टर्म्स ऑफ ये पाई के आर इन टर्म्स ऑफ, राइट, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है ये ऐसा वेरी होता है, इसको लेके मुझे मास कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास डीएम तो ऑलरेडी है, इसको इंटीग्रेट करो, हो गया आपका मास, राइट। तो यही आपका मास है। क्या आएगा? 2 पाई के आर रेस टू पावर 4/4। यानी आपका जो मास आया, दिस इज मास, राइट, इंटीग्रेशन डी एम। तो पाई के आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, आर स्क्वायर बाय 2। तो बस इसमें आप रख दो, राइट, पाई के आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम, राइट। तो मैं आई को फिर ऐसे लिखता हूं, अभी आई को पाई के आर स्क्वायर चाहिए मुझे, तो आर स्क्वायर एंड आर रेस टू पावर 4, राइट, अपॉन 3 है, मुझे अपॉन 2 चाहिए तो अपॉन 2 कर देता हूं। लेकिन मेरे को फिर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐसे कर देता हूं। अब ये जो पार्ट है मेरा, ये जो पार्ट है ये m है, राइट। तो m आर रेस टू पावर 4 है आपका। तो चलो इसको 4 करते, इसको 2 कर देते हैं। तो पाई के ये m है, तो आपका m आर स्क्वायर और बचा 2/3 एम आर स्क्वायर, आपका ऑप्शन 1।